हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है। ईरान ने धमकी दे दी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कोई भी जहाज गुजरा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका को सीधी धमकी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ब्लॉक होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, संकट खड़ा हो रहा है। इस बीच CNN के हवाले से कहा गया है कि पेंटागन और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की आशंका को काफी कम करके आंका है सुरभि। और 28 फरवरी से पहले अमेरिकी रणनीतिकारों ने हॉर्मुज़ पर चर्चा तक नहीं की थी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस तरीके से बंद होने के बाद ग्लोबली इसका असर पड़ रहा है। क्या हॉर्मुज़ पर अमेरिका हारा? ये एक इस वक्त का बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट से करे सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की आशंका को कम आंका है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ही पेंटागन NSC की ठीक आकलन नहीं कर पाए हैं। उसी का ये नतीजा है कि US ऑफिसर ने भी अब स्वीकारा है स्थिति की पहले से योजना नहीं बनाई गई। बिल्कुल सुरभि, और बार बार अमेरिका का बदलता बयान और स्टैंड इस बात की गवाही दे रहा है कि हॉर्मुज़ की स्थिति के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसको लगा था कि ईरान को हम बिल्कुल केक की तरह स्लाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रणनीतिकारों का मानना था कि ईरान हॉर्मुज़ बंद नहीं करेगा, एक तरफ आप उस पर हमले करेंगे और वो देखता रहेगा। हॉर्मुज़ पर अमेरिकी प्रशासन के सभी आकलन गलत साबित हुए हैं। यह CNN के हवाले से खबर है और इसीलिए घिर चुका है अमेरिका। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने का मतलब क्या है? तेल संकट। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और मनीष उसके बाद आपके पास आ रही हूं, क्योंकि हॉर्मुज़ ब्लॉकेज से कैसे पूरी दुनिया संकट की ओर गिर गई है उसके संकेत, ये बड़े इंपॉर्टेंट संकेत हैं। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सैन्य टकराव बढ़ा, ये एक और संकेत G7 IEA की आपात तेल भंडार भी अब खोले जाएंगे। साथ ही तीसरा संकेत जहां डीजल ईंधन सप्लाई में वैश्विक कमी का भी खतरा। विपिन जी बिल्कुल, और संकेत नंबर 4, तेल कंपनियों ने स्थिति को विनाशकारी बता दिया क्योंकि यह संकट पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ अमेरिका नहीं। संकेत नंबर 5, अरामको का बयान है कि पहली बार पूरी दुनिया ने ऐसा तेल संकट देखा है, इसीलिए हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देश अब इस युद्ध से बैकआउट कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक सवाल मैं विपिन मनीष से करना चाहती हूं। मनीष, क्या वाकई इस बात में भी फैक्ट है कि अमेरिका खुद अब इजराइल को यह कह रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं करना चाहिए? क्योंकि बात सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक सीमित नहीं है। पुरानी, इतने सालों पुरानी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज जिसकी एग्जिस्टेंस ही बहुत मैटर करती है ग्लोबली, उन्हें तक इसमें तबाह कर दिया गया है। इसीलिए आखिर में हमने अरामको के उस बयान की बात भी दिखाई है। मनीष, सुरभि, एक डायलॉग है जो अक्सर आप भी बोला करती हैं कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा साबित होता है। तो अमेरिका के साथ भी यही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसे समय आएंगे, इस तरह से चीज़ें बदल जाएगी। उन्होंने सोचा यही था कि पहले दिन जैसे ही हम लीडरशिप का सफाया करेंगे तो ईरान सरेंडर करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2 हफ्ते के बाद अमेरिका को ये रियलाइजेशन हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कितना गंभीर संकट हो चुका है। एक ऐसा रूट जहां से होकर दुनिया के लगभग 20% तेल आते हैं, और भारत के जैसे मुल्क के लिए तो 80 और 90% गैस और तेल उसी रूट से होते हैं। तो ऐसे में कई विकल्प देखे जा रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है कि जब ईरान के आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे तो ईरान के पास भी काफ़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन है, और उसके जरिए वो खाड़ी देशों में, तमाम ऐसे मुल्कों में जिसमें अरामको सऊदी की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है या दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो अटैक कर रहा है। दोनों ही हालत में, चाहे ईरान का गैस तेल जले या फिर सऊदी का तेल जले, आखिरकार दुनिया में तेल संकट तो गहराएगा ही। और इसीलिए आज देखिए कि हालत यह है कि ईरान युद्ध में अमेरिका की पहली हार इस रूप में साबित हो गई है कि अमेरिका को मजबूरी में ही सही रूस से तेल खरीदने के लिए ऑर्डर जारी करना पड़ा कि आप सबको रूस से तेल आप खरीद सकते हैं या जहां से मिले वहां से खरीद सकते हैं। आखिर इसके का कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार अमेरिका है। और अमेरिका का हिस्ट्री देखिए, अमेरिका जहां जहां जंग लड़ता है हमेशा अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करता है। पिछले 30-40 सालों में आप देखिए, अपनी धरती को छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाकर जंग लड़ना, हारे तो हारे, जीते तो जीते और वापस आ जाओ। नुकसान किसका होगा? जो वहां पर मौजूद होगा, जो उसके दोस्त होंगे, और वही कुछ होता हुआ मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है।